नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल, कुकड़ीपुर, सठियाओं, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गोमती ग्रामीण लिमिटेड फील्ड मैनेजर और एरिया मैनेजर की फॉर्म पर भर्ती। विंडोज INC रोडवेज आजमगढ़ और वुडन टच भवनाथ आजमगढ़। जिले में वामसेफ और DS4 के संस्थापक सदस्य और पूर्व राज्यसभा सांसद बलिहारी बाबू का बुधवार की सुबह कोरोना से निधन हो गया। कोरोना संक्रमित होने के कारण शहर के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। उनके निधन से जनपद में शोक की लहर दौड़ गई। बसपा से राजनीतिक कार्य शुरू करने वाले स्वर्गीय बलिहारी बाबू का जीवन सपा में जाकर खत्म हुआ। पूर्व सांसद बलिहारी बाबू ने स्वर्गीय कांशीराम के साथ मिलकर बहुजन समाज के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1984 में कांशीराम ने जब वामसेफ और DS4 के जरिए दलित, पिछड़े और मुस्लिम समाज को एकजुट करने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में साइकिल यात्रा निकाली थी, तो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर बलिहारी बाबू संस्थापक सदस्य के रूप में खड़े रहे। बलिहारी बाबू को बसपा से 2 बार राज्यसभा जाने का मौका मिला। 2006 में कांशीराम के निधन के बाद वर्ष 2007 में उन्हें फिर से राज्यसभा जाने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने उसे ठोकर मारते हुए अपने स्थान पर दूसरे को राज्यसभा भेज दिया था। कांशीराम के निधन के बाद जब बलिहारी बाबू की ईमानदारी और वफादारी पर सवाल उठाए जाने लगे और उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था, उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और कांग्रेस की टिकट पर 2014 में लालगंज संसदीय सीट से प्रत्याशी भी रहे। लोकसभा चुनाव के बाद 2017 में उन्हें फिर बसपा ज्वाइन कर ली, लेकिन पार्टी में उन्हें उपेक्षा का सामना करना पड़ा था। फिर क्या था, उन्होंने 2020 में बसपा छोड़कर सपा का दामन थाम लिया। वर्तमान समय में वह सपा में थे। बलिहारी बाबू का अंतिम संस्कार राजघाट पर किया गया, जहां उनके पुत्र सुशील आनंद ने मुखाग्नि दी। राजकीय मेडिकल कॉलेज व सुपर फैसिलिटी अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमितों में 11 मरीजों की मौत हो गई। इनमें 8 आजमगढ़, 2 मऊ तथा 1 बलिया जिले के निवासी थे। देवगांव कोतवाली के 38 वर्षीय युवक को 27 अप्रैल की शाम 3:05 पर भर्ती किया गया था, जिन्होंने उसी रात 8:30 पर अंतिम सांस ली। सिराई थाना क्षेत्र की 58 वर्षीय महिला को 20 अप्रैल की भोर में 5:10 पर भर्ती किया गया था, जिन्होंने बुधवार की भोर में 5:10 पर दम तोड़ दिया। इसी क्रम में 22 अप्रैल की रात 1 बजे भर्ती शहर कोतवाली के कोलघाट निवासी 45 वर्षीय महिला ने 27 अप्रैल की शाम 7:15 पर, 24 अप्रैल की शाम 6 बजे भर्ती महाराजगंज क्षेत्र के 70 वर्षीय वृद्ध ने बुधवार की भोर में 5:10 पर, 23 अप्रैल की दोपहर में 12:25 पर भर्ती जहानगर थाना क्षेत्र की 80 वर्षीय वृद्धा ने बुधवार की दोपहर में 12:30 पर, 20 अप्रैल की शाम 4:30 पर भर्ती शहर कोतवाली के अराजीबाग निवासी 32 वर्षीय महिला ने 27 अप्रैल की सुबह 11:20 पर, 26 अप्रैल की शाम 3 बजे भर्ती जहानगंज क्षेत्र के 55 वर्षीय व्यक्ति ने 27 अप्रैल की सुबह 10:50 पर दम तोड़ दिया। 23 अप्रैल को दोपहर 12:40 पर भर्ती शहर कोतवाली के 67 वर्षीय वृद्ध ने 26 अप्रैल की शाम 6:30 पर, 24 अप्रैल के अपराह्न 2:42 पर भर्ती मऊ के मोहम्मदाबाद निवासी 40 वर्षीय महिला ने 27 अप्रैल को अपराह्न 2 बजे, 27 अप्रैल की भोर में 4:45 पर भर्ती मऊ जनपद के रानीपुर थाना निवासी 65 वर्षीय वृद्ध उसी रात 2:26 पर, 27 अप्रैल की शाम 3:05 पर भर्ती बलिया के भीमपुरा निवासी 50 वर्षीय व्यक्ति ने शाम 6:40 पर अंतिम सांस ली। नोडल अधिकारी डॉक्टर दीपक पांडे ने बताया कि मौत की सूचना महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा, मंडलायुक्त, DM, SP, CMO के साथ ही स्थानीय पुलिस को दे दी गई है। प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार होगा। जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान में जनपद में निरंतर बढ़ रही कोविड-19 संक्रमितों की संख्या के दृष्टिगत जनपद में संक्रमित मरीजों को भर्ती कराए जाने के लिए सेक्टर जोनल व्यवस्था लागू करते हुए मजिस्ट्रेटों की तैनाती कर दी गई है। उन्होंने बताया कि प्रभारी उप जिला मजिस्ट्रेट सदर राजीव रतन सिंह के साथ उप जिला मजिस्ट्रेट विशाल कुमार को तहसील सदर का संपूर्ण क्षेत्र,
उप जिला मजिस्ट्रेट निजामाबाद राजीव रतन सिंह को तहसील निजामाबाद का संपूर्ण क्षेत्र, उप जिला मजिस्ट्रेट फूलपुर रावेंद्र सिंह को तहसील फूलपुर का संपूर्ण क्षेत्र, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट उप जिला मजिस्ट्रेट सगड़ी गौरव कुमार को तहसील सगड़ी का संपूर्ण क्षेत्र, उप जिला मजिस्ट्रेट बुरहानपुर अरविंद कुमार सिंह को तहसील बुरहानपुर का संपूर्ण क्षेत्र, उप जिला मजिस्ट्रेट लालगंज पंकज कुमार श्रीवास्तव को तहसील लालगंज का संपूर्ण क्षेत्र, उप जिला मजिस्ट्रेट मेहनगर श्रीमती प्रियंका को तहसील मेहनगर का संपूर्ण क्षेत्र तथा उप जिला मजिस्ट्रेट मार्टिनगंज दिनेश कुमार मिश्र को तहसील मार्टिनगंज के संपूर्ण क्षेत्र के लिए जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में तैनाती की गई है। इसी के साथ ही विकास खंडवार सेक्टर मजिस्ट्रेट गण की भी तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि यदि मरीज को तत्काल भर्ती कराया जाना है तो उसकी सूचना संबंधित सेक्टर मजिस्ट्रेट को दी जाएगी। कंट्रोल रूम से सूचना शिकायत प्राप्त होने पर अथवा सीधे संपर्क किए जाने पर सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने सेक्टर क्षेत्र में आने वाले सभी चिकित्सालयों में संबंधित MOIC से समन्वय करते हुए मरीजों को दाखिल कराना सुनिश्चित करेंगे। यह भी सुनिश्चित करेंगे किसी मरीज को कोई कठिनाई न हो। किसी अपरिहार्य स्थिति में सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने जोनल मजिस्ट्रेट से संपर्क कर मरीजों उनके परिजनों की समस्या का निवारण सुनिश्चित कराएंगे। समस्त जोनल मजिस्ट्रेट अपने अपने क्षेत्र अंतर्गत तैनात सेक्टर मजिस्ट्रेट से भी संपर्क स्थापित कर यथासंभव दिशा निर्देश सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे। इसमें लापरवाही और शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए नगरपालिका परिषद आजमगढ़ ने शहर के मुख्य मार्ग व वार्डों के गली मोहल्लों को सैनिटाइज कराया। नगरपालिका की टीम टैंकर और हाथ की मशीन से शहर को सैनिटाइज करने में जुटी रही। जिला प्रशासन ने कोरोना की मजबूत हो रही चेन को तोड़ने के लिए शुक्रवार की शाम 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक जनपद में लॉकडाउन लगाया है। नगरपालिका की टीम ने शहर में उतरकर मुख्य मार्ग से लेकर गली मोहल्लों को सैनिटाइज करने में जुटी रही, जिसकी निगरानी स्वयं SDM सदर राजीव रतन सिंह कर रहे थे। वह स्वयं EO शुभनाथ प्रसाद और नगरपालिका की टीम के साथ शहर के मुख्य मार्गों को सभी जगह सैनिटाइज करा रहे थे। इस दौरान नगरपालिका की टीम ने शहर के बड़ादेव, मातरगंज चौक, पुरानी सब्जी मंडी आदि क्षेत्रों को सैनिटाइज करने में जुटी रही। SDM सदर राजीव रतन सिंह ने बताया कि नगर के विभिन्न क्षेत्रों में टैंकरों से सैनिटाइज कराया जा रहा है। गली मोहल्लों में सफाई कर्मियों द्वारा हाथ की मशीन से सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। जहाँ जहाँ भी ज़्यादा कोरोना पेशेंट मिल रहे हैं या जहाँ कैजुअलिटीज हो रही हैं वहाँ पर हम लोगों का प्रयास है कि सभी जगह सैनिटाइज कराया जाए, जिससे मानव जीवन की रक्षा हो सके। कहाँ अब तक शहर में हुई सर? जैसे कराया पूरे शहर जा रहा है, स्पेशली चौक पर लक्ष्मीराम चलाया जा रहा है। जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन की अधिसूचना के अनुसार जनपद में पंचायत चुनाव का कार्य संपन्न होने के उपरांत 2 मई को मतगणना का कार्य प्रारंभ होकर कार्य की समाप्ति तक संचालित होना है। वर्तमान में जनपद में कोविड-19 के संक्रमण के प्रकरणों में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है। जिला मजिस्ट्रेट ने कोविड-19 संक्रमितों की बढ़ती हुई संख्या के दृष्टिगत समस्त चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों से अपेक्षा किया कि मतगणना अभिकर्ता के रूप में ऐसे व्यक्ति का चयन कदापि न करें जिसमें कोविड-19 संक्रमण के लक्षण सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार, बदन दर्द आदि विद्यमान हो अथवा उनके परिवार का कोई सदस्य कोविड-19 वायरस से संक्रमित हो। DM ने चेतावनी दिया कि यदि कोई ऐसा प्रकरण संज्ञान में आता है तो संबंधित प्रत्याशी के विरुद्ध महामारी अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, UPVC विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार UPVC विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। UPVC विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज INC बिसाइड्स BJP ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़। वॉल इंटीरियर के लिए भी संपर्क करें। 3D वॉलपेपर, 5D वॉलपेपर, डिजाइनिंग वॉलपेपर, किचन, बेडरूम एंड ड्राइंग रूम वॉलपेपर। ये है आजमगढ़ के कुकड़ीपुर सठियाओं में विस्तार में फैला क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल। क्रॉस वैली आजमगढ़ में अपनी 5 अलग अलग ब्रांचेस द्वारा
स्टूडेंट्स को शिक्षित कर रहा है। क्रॉस वैली स्कूल CBSE दिल्ली मान्यता प्राप्त स्कूलों में से एक है। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक के छात्रों को वेल एजुकेटेड टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता है, ताकि यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। डायल करें 9453724198 या 9450118255। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़।